गुड मॉर्निंग बेटा। लास्ट हम लोग एक्सरसाइज कर रहे थे, इसके अंदर के कितने क्वेश्चंस कर रहे हैं हम लोग? ये ग्राफ तो कर दिए थे, ये तो अभी नहीं हुआ। विल ट्राई टू डू इन थर्मोडायनामिक्स। 25 26 भी कर लिए ने? 27 शुरू करना था। 27 करना था। सर हाँ चलो 27 ट्राई कर लेते हैं बेटा। ट्राई करे कोई। 14 grams of carbon dioxide at 27 degrees centigrade is mixed with 16 grams of oxygen at 47 degrees centigrade. The temperature of the mixture is given how much? Vibration mode is neglected. आया किसी को? 27th one. 14 grams of carbon dioxide at 27 degrees centigrade is mixed with 16 grams. Okay, चलो 14 ग्राम से 16 ग्राम से, तो नंबर ऑफ मोल्स में अगर मैं लिख रहा हूँ बेसिकली मासेस दे रखा है मेरे पास 14 ग्राम्स, अनदर वन इज गिवन है 16 ग्राम्स, तो मोल तो सेम रहेगा, तो आई ट्राई टू राइट इन टर्म्स ऑफ योर मोल. So net internal energy will be equal to your number of degrees of freedom, that is F1 by your R into capital R into temperature of your carbon monoxide plus number of degrees of freedom of the second one, that is R into temperature of another molecule, that is nothing but oxygen. कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितने रहेंगे बेटा? कार्बन मोनोऑक्साइड डायटोमिक गैस नेग्लेक्टिंग द वाइब्रेशन, तो 5/5 R, सॉरी 2 है ना, सॉरी 5/2, ये भी 2 हो जाएगा इंटू योर R, तो ये हो जाएगा 5/2 R इंटू टेम्परेचर कितना दे रखा है बेटा? 27 डिग्री सेंटीग्रेड. 27 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 27 प्लस 273, तो ये हो गया 300 केल्विन प्लस ऑक्सीजन डायटोमिक एसिड ट्राइटोमिक एसिड ट्राइटोमिक गैस 5/2 इंटू कैपिटल R इंटू कितने टेम्परेचर के पास है बेटा? ये इट इज एट टेम्परेचर ऑफ 47 डिग्री सेंटीग्रेड. 273 प्लस 47 कितना? 273 प्लस 47 कितना? 10 5 7 350 320 320 है ना बराबर? yes. हाँ 320 क्या कर रहा हूँ मैं? 320 ठीक है ना? इधर कितना आ रहा? 5R/2 प्लस 5R/2, तो ये कॉमन हो गया इंटू 300 प्लस 320, तो ये कितना बना? 620. सो इट इज 5R/2 इंटू योर, ये हो गया 620, तो कितना बनेगा बेटा? 5R इंटू योर 310. सो ये कितना बन रहा है देखो? टोटल इंटरनल एनर्जी कितना आ गई बेटा? नेट इंटरनल एनर्जी इज इक्वल्स टू 5R इंटू योर 310. सो 310 इंटू 5 कितना है? 1550 1550 इंटू योर R, ये हो गया टोटल इंटरनल एनर्जी. पूछा क्या था प्रॉब्लम में उसने? कहाँ पूछा तो देखेंगे. 14 grams of carbon dioxide 27 degrees centigrade is mixed with 16 grams of your oxygen at 47 degrees centigrade. The temperature of the mixture is equals to your how much? तो टोटल इंटरनल एनर्जी आ गई मेरे को. सो आई कैन कैलकुलेट फ्रॉम दिस वन फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर. तो कैसे लिख सकता हूँ बेटा मैं? 5R, so it is 5/2 into your R into your T final into your N final will be equal to your 1500 R. तो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? देखो ये R और ये R चले गया, तो ये बना मेरे पास कितना देखो
ये इधर चले जाएगा. So this one is nothing but of your 1500 into 2 divided by 5. So that is equals to T final into कितने number of moles add हो रहे हैं बेटा? 2 moles ना, क्योंकि 1 mole of carbon monoxide and 1 mole of your oxygen. So total number of moles will be equal to your how much for me? 2. तो ये देखो कितना आ रहा? 5 ones are, this one is 5 3s are 15. ये 2 और ये 2 चले गया. So T final I am getting it as 5 3s are 15. 300 Kelvin. 300 Kelvin बोलो तो approximately how much बेटा? T final will be equal to your T final is equals to 300 minus 273. तो कितना हो जाएगा? 27 degrees. 27 है ऑप्शन में. या फोर्थ ऑप्शन मस्ट बी द आंसर. ठीक है, क्लियर है? When 1 mole of a monatomic gas is mixed with 1 mole of diatomic gas, then equivalent value of gamma. So gamma of mixture अभी हम लोग करे नहीं है, वो thermodynamics में कर लेंगे. So 29th वाला भी सेम कंडीशन है. ओके, इसका आंसर बताओ बेटा. 30th का बेसिकली क्या हो जाएगा आंसर? On increasing the number density for a gas in a vessel, mean free path of a gas decreases, increases, remains same, becomes double. Good question बेटा. Mean free path of a substance is what? Average distance of the molecules that may be traveled during the collision. If number of molecules per unit volume अगर increase हो रहे हैं तो frequency of the collision क्या हो जाएगी? Increase होगी. Then mean free path क्या हो जाएगा? On increasing the number density for a gas in a vessel, mean free path of a gas what happens? Increases, decreases, remains same, becomes double. बताओ. थर्टीएथ वन बेटा. On increasing the number density, mean free path क्या है बेटा? Mean free path is nothing but of your lambda. Lambda is nothing but what? Average distance ना. This is your average distance of the molecule without any collision. अगर number density, number of molecules per unit volume अगर change हुआ, number of molecules per unit volume, number density मतलब क्या? Density मतलब divided by volume. If number of molecules per unit volume अगर increase हो रहे हैं, then इसकी frequency of collision क्या हो जाएगी? Frequency of collision भी increase होगी. Frequency of collision increase हो रही, मान के चलो ये एक मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल है. अभी इससे पहले एक बार कोलाइड हुए, 2 बार कोलाइड हुए तो लैम्डा 1 लैम्डा 2 कर रहे थे. अगर ये zigzagly एक दो बार कोलाइड करें तो दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या हो जा रही है? डिक्रीज हो जा रही है. सो इंक्रीजिंग द नंबर डेंसिटी वेसल, द मीन फ्री पाथ, एवरेज पाथ क्या हो जाएगी? दोनों के बीच में डिक्रीज हो जाएगी. सो इट विल बी डिक्रीजिंग बिकॉज लैम्डा इज एवरेज डिस्टेंस, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज हो रहे हैं. दैट मींस नंबर डेंसिटी अगर इंक्रीज हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन इंक्रीज हो रही है. अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन हो रही इंक्रीज हो रही है तो दोनों के बीच में की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. सो द आंसर फॉर दिस वन विल बी इक्वल टू हाउ मच? इट शुड बी डिक्रीजिंग. 30th का फर्स्ट ऑप्शन मस्ट बी द आंसर. ठीक है, ओके. चलो सेक्शन बी का देखो बेटा. At room temperature, the RMS speed of the molecule of a certain diatomic gas is found to be 1920 meter per second. Then the gas is hydrogen, fluorine, chlorine, and oxygen or oxygen. At room temperature, the RMS speed of the molecules of a certain diatomic gas is found to be 1920. RMS velocity दे रखा है, isn't it? And is asking us to identify the gas. कर सकते हो? Section B. फर्स्ट क्वेश्चन. VRMS दे रखा है प्रॉब्लम में. VRMS कितना दिया बेटा? 1920 मीटर पर सेकेंड. इज आस्किंग अस टू आइडेंटिफाई द गैस. VRMS का फॉर्मूला क्या है बेटा? VRMS इज इक्वल्स टू
अंडर रूट ऑफ योर 3 into r into t डिवाइडेड बाई कैपिटल M। तो VRMS तो मालूम है मेरे पास 1920 है, दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ योर 3, कैपिटल R की वैल्यू है मेरे पास 8.314, तो 8.3 ले लो कैलकुलेशन के लिए। टेम्परेचर कितना है, बेसिकली रूम टेम्परेचर है, कुछ भी नहीं दिया तो विल टेक रूम टेम्परेचर, दैट इज 27 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 300 केल्विन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट कितना आ जाएगा, दैट वी नीड टू कैलकुलेट इट राइट नाउ देयर। तो कैपिटल M इज इक्वल्स टू योर हाउ मच, कैलकुलेट करो कितना आ रहा। अप्रोक्सीमेट कर लो कितना आ रहा, देखो कैपिटल M वैल्यू इज हाउ मच। कितना आ रहा करना, आई कांट डू इट राइट नाउ फॉर मी, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। कितना आ रहा बेटा, ठीक है आप लोग चेक कर लो कितना आ रहा। नेक्स्ट वन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 2, an ideal gas is enclosed in a container of volume V. An ideal gas is enclosed in a container of volume V at a pressure P. It is being pumped out of a container by using a pump with a stroke volume V. What is the final pressure in a container after n strokes of the pump, assuming the temperature remains constant? अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो कौन सा लॉ ओबे होगा बेटा, P1 V1 is equals to P2 V2। P1 V1 is equals to P2 into V2 पार्ट ऑफ रिलेशन। तो इसका मैं डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ कर दूं। मेरे पास एक आइडियल गैस है राइट ना, व्हिच इज बीन एनक्लोज्ड इन ए कंटेनर, दिस इज एनक्लोज्ड इन एन कंटेनर पार्ट ऑफ रिलेशन। ओके, सो दिस इज एनक्लोज्ड इन ए कंटेनर, इस तरह से। ओके, सो एन आइडियल गैस इज एनक्लोज्ड इन ए कंटेनर पार्ट ऑफ रिलेशन in a container of volume V at a pressure P. It is being pumped. फर्स्ट वाले का आंसर फर्स्ट वन है, H2। फर्स्ट वन आ रहा है, जी सर आप। चलो कंडीशन क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है, सो PV is equals to constant after how many strokes right now, after one stroke PV is equals to, अगर कांस्टेंट है तो अगर नेक्स्ट में अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है राइट नाउ, सो व्हेन यू आर पंपिंग इट, तो इसमें क्या कर रहे हो आप, यहाँ पर से स्ट्रोक दे रहे हो, स्ट्रोक मतलब क्या, यू आर पंपिंग इट, तो इसका इनिशियल वॉल्यूम V है, तो इसके अगर आप पंप करोगे ना तो इसमें क्या हो जाएगा, वॉल्यूम फिर से बढ़ेगा, isn't it? So after one stroke यानी एक स्ट्रोक करके आपने इसमें वॉल्यूम बढ़ा दिया, तो इनिशियल वॉल्यूम था PV, उसके बाद प्रेशर बन जाएगा P1 और कैपिटल V प्लेस ऑफ योर स्मॉल v, ठीक है ना। तो P1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, P1 इज इक्वल्स टू P into V डिवाइडेड बाय V प्लेस ऑफ योर v, स्मॉल v, isn't it? आफ्टर टू स्ट्रोक्स कितना हो जाएगा, आफ्टर टू स्ट्रोक्स क्या हो जाएगा, P2 will be equal to your, this is your P into V plus small v into your 2,
3 strokes में 3, 4 strokes में 4, 5 strokes में 5. So after n strokes अगर मैं लेके चल रहा हूँ, after your n strokes, Pn will be equal to your P into V plus of your small v into your n. So that will be the answer for A capital V है, A भी capital V है, और this one is nothing but of your small v. Clear है? So one stroke मतलब क्या बेटा? पंप कर रहे हो आप, इनिशियल वॉल्यूम कैपिटल V है, आपने थोड़ा पंप किया तो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ V, तो कितना हुआ? कैपिटल V प्लस स्मॉल v. तो P1 कितना हो गया? P into V by your P plus V. सेकेंड टाइम पंप करो तो कितना हो जाएगा? V प्लस ऑफ योर 2V, देन 3V, देन 4V, देन 5V. सो गो ऑन, अब करते जाओगे तो 2 स्ट्रोक, 3 स्ट्रोक, 5 स्ट्रोक. सो n स्ट्रोक के बाद कितना हो जाएगा? Pn is equals to your P into your V by V plus V into the power of your n. एंड फर्स्ट ऑप्शन आंसर आना चाहिए. आया सभी को? Yes, sir. चलो नेक्स्ट वन. 3 perfect gases at absolute temperature T1, T2 and T3 are mixed. 3 perfect gases at absolute temperature T1, T2 and T3 are mixed. If number of molecules of the gases are N1, N2 and N3 respectively, then the temperature of the mixture will be equal to your how much? Third option. आया सभी को? मैंने कल ही लास्ट की क्लास में बताया बेसिकली इसका रिलेशन. Internal energy of all the gases will be equal to how much for me? Same given condition. So yeah, N1 T1 plus N2 T2 plus N3 T3 divided by your N1 plus N2 plus N3. Third option must be the answer. आया सभी को? Yes, sir. Variation of the atmospheric pressure with the height from the earth is linear, parabolic, exponential, hyperbolic part of relation. ये बहुत बड़ा derivation है बेटा IIT JEE का, ये छोड़ दो. We can't do it right now because it is a very big derivation. We need to derive the relation between the pressure of the height with respect to your barometric formulas right now. So derivation तो जरूरत नहीं है, just leave it out, no problem with that one. Question number 5 देख लो बेटा. Sir, answer बोलिए ना sir बस. आंसर मुझे चेक करना पड़ेगा बेटा, मेरे पास भी इसका की नहीं है. I'll check and tell you बेटा. I know it the formula, but the derivation is little bit of a more larger part of relations. का derivation कुछ exponential में ही आना चाहिए basically. मैं चेक करके बोलता हूँ बेटा इसको, ठीक है? Yes, sir. चलो फिफ्थ वन देखो बेटा. A narrow glass tube 80 centimeter long and opens at both the ends is half immersed in mercury. Now the top of the tube is been closed and is taken out of the mercury. A column of the mercury 20 centimeter long remains in the tube. Find the atmospheric pressure for the given condition right now. Very good question beta, very good question. A narrow glass tube 80 centimeter long and opens at both the ends. Narrow open tube of 80 centimeters. Question number 5. A narrow open tube which is opened at both the tubes like a capillary tube, isn't it? Open at both the ends is immersed in the mercury. मान के चलो ऐसा एक मेरे पास कंटेनर है जिसमें mercury भरा हुआ है and it is immersed in this one. इस तरह से इसमें immerse कर दिया गया हुआ है basically, ठीक है ना? So a narrow glass tube 80 centimeter long and open at both ends is immersed in the mercury. Now the top of the tube is closed and is taken out of the mercury. तो क्या होता है बताओ, कोई बता सकता है क्या? तो ये तो 80 सेंटीमीटर से, इसको मैंने अभी यहाँ पर अपने थंब से बंद कर दिया. सो मैंने इसके थंब से बंद करके इसको मैंने ऊपर निकाला, तो क्या हो जाएगा बोलो? तो ये ऐसा कुछ हो गया बेसिकली. तो थंब से अगर मैं इसको क्लोज कर दिया तो इसमें थोड़ा mercury ट्रैप हो जाएगा ना बेटा? Yes, sir. Isn't it? So tube has been closed and taken out of the mercury. तो थोड़ा mercury इसमें ट्रैप हो गया. A column of mercury 20 centimeter remains in the tube. यानी ये कितना है? 20 centimeters is remaining in the tube. और ये कितना है? 80 सेंटीमीटर है. जब खुला था 80 सेंटीमीटर है. अभी जब आपने वन एंड को क्लोज करके mercury ड्रॉप में रख के वन एंड को क्लोज करके निकाला तो 20 सेंटीमीटर का mercury इसमें ट्रैप है. Now find the atmospheric pressure बोल रहा है. तो इसके अंदर जो प्रेशर लगा हुआ है ना, atmospheric pressure, that will be equal to your how much? 60. कैसा बेटा? क्या करे बोलो? Temperature is remaining constant for this one बेटा. तो P1 V1 will be equal to your P2 into your V2. Initial pressure P0. Initial volume कितना हो जाएगा बेटा? Volume is equals to area into length. Initial is how much for me? Your area into your length part of relation. कितना हो जाएगा बता? Initial length कितना है right now? 80. कितना? ये 80 था. वॉल्यूम इसमें से 60 चला गया. 80 minus 60 तो वॉल्यूम V2 will become for me 60 and V1 will be equal to how much for me for this one?
glass tube 80 centimeters is been open and mercury column which is been trapped right now in this one. V1 volume will be equal to your area into its length. So length which is been trapped, volume is equals to area will be same into length, that is nothing but 80 centimeter. तो ये होना चाहिए मेरे पास 80 centimeters which is been trapped. Then this one is nothing but P2 and this one is nothing but of 60. 20 लेना है ना सर। कितना आ रहा? क्या बोले? 20? क्या बोला इसने? A narrow glass tube 80 centimeter long and open at both the ends is half immersed in mercury. अच्छा, half immersed in mercury मतलब 40 लेना, सॉरी. तो ये कितना हो जाएगा मुझे? फर्स्ट वन का हो जाएगा P0 इंटू हाफ इमर्स्ड, मतलब ये हो जाएगा 40, क्योंकि इसमें हाफ इमर्स्ड है ना बेटा. उसके बाद आपने निकाला तो ये हो गया 20. तो ये कितना हो जाएगा? दिस वन इज नथिंग बट ऑफ योर P0 इंटू योर V. इसका हो गया प्रेशर P इंटू योर, ये हो गया 60 P2 का रिलेशन. ठीक है ना? तो ये कितना हो रहा है देखो, ये चले गया तो ये भी चले गया, सो 2 और ये हो जाएगा 3. ठीक है ना? यस सर। कितना हो रहा है? 2 times of 2 your by 3 P1 P0 is equals to 3 times of your P2. होता है ना? यानी P2 is equals to 2 times of your P0 divided by 3. 3 ये हो गया P2. और पूछ रहा क्या हो? एटमॉस्फेरिक प्रेशर ना, P0 वैल्यू को पूछ रहा है बेसिकली. 3 by 2 P0 मतलब कितना, इसमें कितना ट्रैप्ड है राइट नाउ? P0 ट्रैप्ड है. इनिशियल वॉल्यूम कितना है? P2. So this is your 20 plus this atmospheric pressure, इसमें कितना रहेगा? P2. That must be equal to your how much for me? Your P0, isn't it? This P2 plus of your 20, ये जो 20 सेंटीमीटर है ना इसके अंदर. So this P2 plus ये P2 plus इसमें atmospheric pressure जो है, this is nothing but how much? 20 centimeter. That must be equal to your atmospheric pressure. P2 will be equal to 2P0 divided by 3 plus of your 20. तो ये हो गया P0. तो इसको सिंप्लीफाई करो, कितना आ रहा है देखो? 2P0 by 3 इधर लेके चले जाओ, सिंप्लीफाई करो, गिव मी द वैल्यू ऑफ योर P0. तो कितना आ रहा है P0? टू P0 by 3 माइनस P0, तो कितना हो जाएगा? P0 by 3 that is equals to 20. यानी P0 will be equal to your 3 into your 23 to the 6. यानी it should be equal to 60 centimeters of your mercury. ठीक है? It should be your 60 centimeter of your mercury column. So fifth one का आंसर आना चाहिए आपको 60 है या 60 सेंटीमीटर ऑफ एन एयर कॉलम और mercury column. mercury column आना चाहिए. सेकंड ऑप्शन देखो, एक्सपोनेंशियल है फोर्थ वाला। फोर्थ वाला एक्सपोनेंशियल। हाँ उसका डेरिवेशन है बेटा, मेरे को रफ आइडिया है एक्सपोनेंशियल बोल के, बट द डेरिवेशन ऑफ दैट वन को करना पड़ेगा तो ही आई कैन टेल. आई कांट टेल लिनियरली लाइक दैट. चलो नेक्स्ट वाला देखो, सेवेंथ वन. Two closed containers of equal volumes filled with air at a pressure P0 and temperature of your T0. Both are connected by a narrow tube. If one of the container is maintained at a temperature of T0, another at a temperature of T, then the new pressure in the container will be equal to your how much? ये मोलार स्पेसिफिक हीट्स मैंने नहीं किया बेटा, ये बाद में कर लेंगे हम लोग. सो गो फॉर योर सेवेंथ क्वेश्चन. देखो कितना आ रहा. Two closed container of equal volumes are filled with air at a pressure of your P0 part of relation and a temperature of T0. Both are connected by a narrow tube. If one of the container is maintained at a temperature of T0 and another is maintained at a temperature of T, then the new pressure in the container will be equal to your how much? तो ये हो गया सेवेंथ क्वेश्चन. वी गॉट टू क्लोज्ड कंटेनर, एक क्लोज्ड कंटेनर है और एक क्लोज्ड कंटेनर है ऑफ इक्वल वॉल्यूम्स. इसमें वॉल्यूम सेम है, इसमें भी वॉल्यूम सेम है. एट ए प्रेशर ऑफ, इसमें हो गया प्रेशर P0, ये भी हो गया प्रेशर ऑफ P0 और इसमें टेम्परेचर T0 है और ये भी एट ए टेम्परेचर ऑफ T0 है बेसिकली. तो उसने देखो क्या बोला, टू क्लोज्ड कंटेनर ऑफ इक्वल वॉल्यूम फिल्ड विथ air at a pressure P0 and temperature T0, both are connected by a narrow tube. Now both of them are connected by the narrow tube. Second case, both of them are connected by your narrow tube.
नाउ नैरो ट्यूब से कनेक्ट करने के साथ ही वन ऑफ द ट्यूब इज मेंटेन्ड एट टेम्परेचर ऑफ T0, एक टेम्परेचर सेम T0 पे लगा हुआ है और एक टेम्परेचर पे लगा हुआ है T बेसिकली, isn't it? Then the new pressures will be equal to your how much? Pressure इससे पहले विदाउट कनेक्टिंग करने से पहले कितना था? P0 था. So P and T कांस्टेंट है, तो इसमें प्रेशर बाय टेम्परेचर शुड बी इक्वल टू योर कांस्टेंट. तो इनिशियल कंडीशन क्या था बताओ मेरे को? इनिशियल कंडीशन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दिस वन शुड बी रिमेन फॉर मी सेम, यानी P0 बाय योर T0 प्लस इसका भी P0 बाय योर T0, दोनों मिला के तो कर रहे हो तो कितना हो जा रहा है? दिस विल बिकम फॉर मी 2 टाइम्स ऑफ योर P0 बाय योर T0. दिस इज द इनिशियल कंडीशन, फर्स्ट वन. नाउ फॉर टू कंटेनर्स अब हम लोग ने कनेक्ट किया विद दी व्हाट यू कॉल द ट्विन ट्यूब. सो देयर इज अ फ्लो ऑफ योर एयर फ्रॉम वन टू द अनदर. तो एक में टेम्परेचर T है और एक में टेम्परेचर कितना है? T0 है. तो इसमें प्रेशर P0 हो जाएगा, इसमें प्रेशर P होगा. तो जब आप कंडीशन कैसे लिख सकते हो उसके लिए राइट नाउ? सो वन में कितना है? P0 बाई T0 है और एक में कितना है? P बाई योर T. ये दो मिला के इनिशियल के बराबर होना चाहिए. दैट इज नथिंग बट ऑफ योर 2P0 into T0 के बराबर होना चाहिए बेसिकली. तो इसमें से मैं प्रेशर निकाल सकता हूँ बेसिकली. P/2 को अगर मैं इधर ले लूँ बेसिकली तो ये पहला इधर चले जाएगा बेसिकली. तो कितना हो जाएगा? देखो प्रेशर निकालना ना अपने को. निकालना क्या था बेसिकली? देन द न्यू प्रेशर इन द कंटेनर पूछ रहा है. न्यू प्रेशर इन द कंटेनर मतलब P की वैल्यू निकालना. सो P/T विल बी इक्वल टू हाउ मच बेटा? दिस वन इज 2P0 by T0. ये इधर लेके चले जाओ तो क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ योर P0 by योर T0. ठीक है, तो इसमें से P को सिंप्लीफाई कर लो, देखो कितना आ रहा है बेसिकली. ओके, P0 into T/T0 ये हो गया है P 2P0 T0. तो 2P0 और P0 तो कॉमन है, तो इसमें से मैं P0 बाहर निकाल लूँ. ये T इधर चले जाएगा तो ये T आ गया. ये हो गया 2/T0 माइनस ऑफ योर 1/योर T0, यानी P0 इंटू T. इसको सिंप्लीफाई कर लो, देखो कितना आ रहा. P0 इंटू T, P0 इंटू T, P0 इंटू T. तो फोर्थ ऑप्शन तो नहीं होगा. इट शुड बी इधर इन द सेकंड, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन एंड थर्ड ऑप्शन. इसका एलसीएम देख लो कितना आ रहा. 2/T0 माइनस 1/T0. 1/T0 कितना आ रहा? P0 T/T0 1/T0 is also. अरे मत अगले तुम यहाँ तो पढ़ लो जाओ. हमें ऑडिबल बेटा? यस सर. करंट चला गया था मेरे पास उसके. ठीक है, करेक्ट ही किया ना मैंने. P/T is equals to 2/P0. ये P/T0 माइनस ऑफ 1/T0 बराबर ही है ना? हाँ सर. तो 2/T0 माइनस 1/T0. 1/T0 यानी P0 into T by your T0. आंसर क्या है कुछ? If one of them is been contained in a container at a temperature T0 and another is maintained at a temperature T, the new pressure in the container will be equal to how much? सर प्रेशर सेम है ना दोनों में अगर कनेक्ट करें तो? Two closed containers of equal volume filled with air at a pressure P0 and temperature T0. Both are connected by a narrow tube. If one of the container is maintained at a temperature T0 and other is maintained at a temperature of your T, then the new pressure in the container will be equal to your how much? हाँ, तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पर? इनिशियली P/T था, तो P0/T0 प्लस P0/T0 इज इक्वल टू, दोनों को मिला दिया 2P0 बराबर. उसके बाद अपने जब कंटेनर से क्लोज किया तो P/T इज इक्वल्स टू एक कप
प्रेशर चेंज हो जाएगा ना बेटा, टेम्परेचर भी चेंज हुआ तो प्रेशर भी चेंज हो जाएगा। तो एक टेम्परेचर मैंने T ले लिया तो एक का प्रेशर हो गया P एंड इट इज इक्वल्स टू 2P नॉट बाई T नॉट। तो P बाई T इज इक्वल्स टू कुछ गलत कर रहा है क्या, देखो कोई जी सर। क्या गलत किया मैंने? P naught by T naught plus P by T is equals to 2 times of P naught by T naught. इसका एलसीएम लो, देखो कितना आ रहा। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? दिस वन इज T naught plus of your T into your T naught, तो ये कितना बन जाएगा देखो, T naught plus of your T naught, प्रेशर भी है इसके अंदर। आंसर क्या दिया, क्या आंसर किसमें मैच नहीं हो रहा। न्यू प्रेशर इन द कंटेनर, न्यू प्रेशर मतलब पीच होना। That means I should be getting answer in terms of your T naught. कुछ गलत कर रहे क्या हम लोग? सर मेरे को To close the containers of equal volumes or filled with the air at pressure P naught and temperature T naught. Both are connected by a narrow tube. If one of the container is maintained at a temperature of T naught and other is maintained at a temperature of a T, the new pressure will be equal to your how much? The new pressure in the container will be equal to your how much? कितना आ रहा? फर्स्ट ऑप्शन क्या किया? करेक्ट ही लिखा ना मैंने। P naught by T naught, ये हो गया 2P naught। बाहर बाद के प्रेशर्स है ना सर सेकंड वाले कॉलम में, हाँ, वो सेम रख लिए तो आंसर आ रहा है सर। किसको? हाँ सर। सेम कैसे रख सकते हैं बेटा? टेम्परेचर भी चेंज कर दिया। अगर सेम प्रेशर है तो P naught ही आ जाएगा। प्रेशर फिर आपको P naught ही आना चाहिए। तो जब आपने कनेक्ट कर दिया तो इसमें प्रेशर P हो गया, इसमें टेम्परेचर T, तो P naught P हो जाएगा, ये T naught T हो जाएगा। ठीक है, चलो देखता हूँ फिर क्या होता है इसका। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 देख लो जल्दी से। इसकी की भी नहीं है मेरे पास, मैच भी नहीं हो रहा। चलो, द टेम्परेचर ऑफ ए गैस इज -68 डिग्री सेंटीग्रेड
At what temperature will the average kinetic energy of its molecule will be twice that at your minus of your 68 degrees centigrade? I hope you can do this one, beta. The temperature of the gas is at minus 68 degrees centigrade. At what temperature will the average kinetic energy of its molecule will be twice that at your minus of your 68 degrees centigrade? कितना होगा? एवरेज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बताओ. एवरेज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला. एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू कितना? 1/2 into F into R into T, number of degrees of freedom for the candidate. यानी एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, है कि नहीं? The temperature of the gas कितना दिया? minus 68. At what temperature will the average temperature of the molecule will be twice? यानी अगर T के पास T is equals to कितना? minus 68 डिग्री सेंटीग्रेड के पास अगर काइनेटिक एनर्जी है मेरे पास एट टेम्परेचर T पार्ट, तो टेम्परेचर डबल जब हो रहा है बेसिकली 2T, यानी 2T मतलब कितना हो जाएगा? 820 कितना? 820 डिग्री सेल्सियस. इसका डबल कितना होगा? 148 डिग्री सेंटीग्रेड. या इसको केल्विन में कर लो, कितना हो रहा है देखो. केल्विन में कर ले तो कितना हो रहा है? 273 minus 68. ये तो कितना हो जाएगा? 205. 205 केल्विन. इसका डबल कितना हो जाएगा? 205 का डबल मतलब कितना? 2 into 205 यानी हो गया 2 is a 10, यानी हो गया 410 केल्विन, है कि नहीं? तो डिग्रीज में कितना हो जाएगा? आंसर डिग्रीज में दिया ना. 410 माइनस ऑफ योर 273 कितना हो रहा? 137 डिग्री सेंटीग्रेड है ये ऑप्शन. 137 डिग्री सेंटीग्रेड. हाँ, 137 डिग्री सेंटीग्रेड. फर्स्ट ऑप्शन मस्ट बी आंसर. डायरेक्ट क्वेश्चन है, टेम्परेचर डबल कर रहे हैं हम लोग बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी. अगर डबल हो रहा है तो उसको केल्विन में कन्वर्ट कर लो या डिग्री सेंटीग्रेड में रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ता. बेसिकली डबल कर लो, दैट विल बी इक्वल टू 137 डिग्री सेंटीग्रेड. क्लियर है? यस सर. चलो. An ideal gas is filled in a closed container and the container is moving with uniform acceleration in a horizontal direction. Neglecting the gravity, pressure inside the container is uniform everywhere, less in front, less at back, less at the top. अच्छा क्वेश्चन है, भी बोलो. An ideal gas is filled in a closed container and container is moving with uniform acceleration in the horizontal direction. Neglect the gravity. The pressure inside the container is uniform everywhere, less in front, less at the back, less at the top. यूनिफॉर्म होगा. ये देखो कंटेनर है, ये गैस सिलेंडर है, इसके अंदर ये पहिए है इसके और इट इज मूविंग इन द फ्रंट डायरेक्शन. तो इसके अंदर जब पूरे गैस मॉलिक्यूल्स ऐसे भरे हुए हैं, so you generally know that these gas molecules will be having the momentum and mass भी है. तो अगर एक पार्टिकल को मैं इसके अंदर ले रहा हूँ, बेसिकली एक पार्टिकल को लेके चलो, अगर ये एक्सिलरेटेड फ्रेम में है ना, यानी कौन सा फ्रेम हो गया? ये नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया. नॉन इनर्शियल फ्रेम में अगर ये बॉडी एक्सिलरेट जा रही है विद एक्सिलरेशन ये, so in order to apply the Newton's law you need to apply the pseudo force acting on this body. तो m into your a in the backward direction. तो ये मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे? बेसिकली पूरे मॉलिक्यूल्स जिसमें इसमें भरे हुए हैं बेसिकली, सो स्लाइटली पीछे चले जाएंगे, तो पूरा का पूरा वॉल्यूम ऐसा हो जाएगा बेसिकली. तो गैस मॉलिक्यूल्स यहाँ पर ज्यादा हो जाएंगे और यहाँ पर कम हो जाएंगे, तो फ्रंट डायरेक्शन में थोड़ी गैप आ जाएगी बेसिकली. सो दैट इज द रीजन इट विल बी प्रेशर विल बी लेस इन द फ्रंट साइड कंपेयर टू द बैक साइड. देखो बैक साइड पे मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहेंगे और फ्रंट साइड पे लेसर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहेंगे इसके अंदर. तो प्रेशर विल बी मोर एट द बैक साइड कंपेयर टू योर फ्रंट साइड. तो इसका आंसर क्या लिखोगे आप? यूनिफॉर्म एवरीवेयर, लेस इज इन फ्रंट, लेस एट द बैक, लेस एट द टॉप, ऑब्वियसली लेस इन द फ्रंट डायरेक्शन. क्लियर है? Yes, sir. चलो क्वेश्चन नंबर 10. 1 kg of a diatomic gas at a pressure of 8 into 10 to the power of 4 Newton per meter square
The density of the gas is 4 kg per meter cube. The energy of the gas due to its thermal motion will be equal to your how much? And he is asking the energy of the gas because of the temperature. कितना mass है मेरे पास? 1 kg. 1 kg of diatomic gas. Then number of degrees of freedom will become how much for me? 5. So 1 kg of a diatomic gas is at a pressure of 18 to 10 to the power of 4 Newton per meter square. The density of the gas भी दे रखा है मेरे को problem में. The energy of the gas due to its thermal motion will be equal to your how much? Energy का formula बता सकता है कोई? Energy of your gas will be equal to your number of degrees of freedom 1 by 2 F into R into T into number of moles N. ठीक है ना? तो diatomic gas है तो F will be equal to 5 by 2 into R into T into your N, isn't it? So if I use the relation PV is equals to NR into your T, so mass is given for me, density is given for me, how much? Density is equals to कितना? 4 kg per meter cube density. और volume कितना दे रखा है बेटा? Pressure is given for me 1 kg. Pressure is given for me 8 into 10 to the power of 4. तो वॉल्यूम कितना होगा? Density is equals to mass by volume. Density is equals to mass by volume. So volume is equals to how much for me? Mass by density. Mass कितना है मेरे पास? 1 kg. By density is nothing but of your 4, isn't it? यानी 1 by 4 होता है ना बेटा? Yes, sir. So PV is equals to N into your RT के अंदर इक्वेशन लिख सकता हूँ मैं. So we got the volume is equals to 1 by 4. प्रेशर कितना दे रखा है मेरे पास? 8. 8 into 10 power 8 into 10 to the power of 4 into volume is nothing but 1 by 4, isn't it? So that will be equal to your Into NR into your T. यानी NR into T I can write as how much for me beta? I can write this value 4 ones are 4 twos are, यानी 2 into 10 to the power of 4 will be equal to NRT. तो NRT की वैल्यू लेके जाके इसमें डाल लो. So energy of your gas will be equal to 5 by 2 into 2 into 10 to the power of 4. A2 चले गया तो कितना आया? 5 into 10 to the power of 4 joules. This will be your answer. Clear है? Yes, sir. Yes, sir. 11th one देखो बेटा. A container contains 32 grams of oxygen at a temperature T. The pressure of the gas is P. An identical container contains 4 grams of hydrogen at a temperature 2T. Has a pressure of your how much? A container contains 32 grams of your oxygen. Okay, 32 grams of your oxygen at a temperature T. The pressure of the gas दे रखा है मेरे पास P. An identical container contains now 4 grams of hydrogen. 4 grams of your hydrogen at a temperature of your 2T. कितना प्रेशर रहेगा? Oxygen O2, hydrogen is H2. O2 is 1 mole beta. H2 is nothing but how many moles? 2 moles. होता है ना? H2 भी 1 mole is 4 by 4. 4 by 4 कैसा होगा बेटा? 2 ना? नंबर ऑफ मोल्स तो कितना हो जाएगा? ऑक्सीजन में कितने मोल्स आएंगे? 1 मोल आएगा. हाइड्रोजन में कितने मोल्स आएंगे? मास बाय मॉलिक्यूलर वेट ना. कितना मास है? सर सेकंड ऑप्शन डिवाइडेड बाय कितना आ रहा? 4p. पता नहीं. क्वेश्चन नंबर कितना है ये? 11 ना. तो PV is equals to your nRT. PV is equals to N into R into T. So pressure of your oxygen, so this one will be NR into T by your volume V. तो ऑक्सीजन के कितने नंबर ऑफ मोल्स बन रहे हैं? एक नंबर बोल रहा है ना, तो दैट विल बी योर RT by your V. और प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स कितने बन रहे हैं यहाँ पर? 2 ना. नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं बेटा इसके? 2.
तो यानी ये हो गया 2 into r into t by your v. So this will be equal to your 2 times of your p naught. ठीक है ना? क्या बोले? क्या बोल रहे हैं? गलत लिखा कुछ मैंने? टेम्परेचर 2T दे रखा है. ओके फाइन, सॉरी. तो टेम्परेचर 2 है, मतलब ये हो गया 2 into r. टेम्परेचर विल बी 2T by your v. तो ये बन जाएगा मेरे पास टेम्परेचर 40, मतलब ये हो गया 4 into r into t divided by v. r into t by v I can write as p naught. So ये हो गया 4 times of p naught आएगा बेटा. 4 times of your p naught है आंसर. So yeah, 4 times of your p. Second option must be clear है. चलो. An ideal gas is expanding such that Pt is equals to constant. The coefficient of volume expansion of the gas will be equal to your how much? Coefficient of the volume expansion of a gas मतलब क्या बेटा? कोई बोल सकता है? Coefficient of volume expansion of the gas. बीटा. Alpha या बीटा? अल्फा ना वॉल्यूम के लिए. चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम इनटू चेंज इन टेम्परेचर, ये है ना अल्फा, है कि नहीं? गामा. सर गामा. अल्फा एंड बीटा है ना बेटा, प्रेशर और एक बीटा. बीटा इज इक्वल्स टू योर डीपी बाय योर पी इनटू डीटी. वॉल्यूम गामा है. प्रेशर गैस में बेटा, गैस में एक्सपेंशन ऑफ गैसेस में अल्फा बीटा लिखे थे ना हम लोग. वॉल्यूम कोएफिशिएंट, प्रेशर कोएफिशिएंट बोल के. यस सर. तो यहाँ पर क्या बोला? वॉल्यूम कोएफिशिएंट मतलब अल्फा ही ना बेटा. यस सर. भूल गए? गामा किसके लिए? सॉलिड्स के लिए है वो. गैसेस के लिए अल्फा एंड बीटा. अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी थी याद लिखे हम लोग? 1/273.15 पर डिग्री सेंटीग्रेड बोल के. Yes, sir. तो अल्फा की वैल्यू निकालना है, यानी चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम इनटू डेल्टा टी. अब दिया क्या कंडीशन में? P इज इक्वल्स टू योर कांस्टेंट. PT इज इक्वल्स टू योर, उसने कांस्टेंट दिया हुआ है. So PV is equals to N into R into your T. तो मैं प्रेशर लिख सकता हूँ N into R into T divided by your V. ठीक है ना? So ये कितना बन जाएगा बेटा? N R into T by your V into T is equals to constant. N constant, R constant है, T into T, ये हो गया T square divided by volume. तो this one is constant divided by N into R. तो ये भी पूरा एक constant बन जाएगा K. यानी T square by V is equals to your constant. ठीक है ना? So T square is equals to some constant into your V. Now differentiate this one with respect to time. Sorry, temperature, not time. Differentiate this one with respect to your temperature. तो कितना हो जाएगा? differentiate करो. 3/T आंसर है सर. कितना आ रहा? 3/T आंसर आ रहा. 3/T आ रहा. जी सर. इसका डिफरेंशिएशन देखो कितना आ रहा? T square is equals to your K into your V. ये K as it is रहेगा. Differentiation of this one is nothing but of your V. डिफरेंशिएशन ऑफ टी स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा? 2t into your dt by your dv is equals to, ये हो गया k into your v का डिफरेंशिएशन हो जाएगा मेरे पास ऑफ योर v into your dv. इसका डिफरेंशिएशन इन टर्म्स ऑफ t है. सो दैट इज इक्वल्स टू योर k into your dv. तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? 2t by your dv का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dv into v. तो ये हो जाएगा v and this one is nothing but k into your dv by your dt. तो ये भी v ऊपर चले जाएगा. 2t by your k कांस्टेंट है.
So it is v into your dv by your dt. So alpha is dv by v into dt. Alpha is equals to sorry, alpha is equals to v into dv by dt. dv by v into dt. कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहा हूँ. कितना है? टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू के वी है ना. टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू, अगर टेम्परेचर करो मैं, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर 2t into this one will become for your dt. That will be equal to k. This will be equal to your differentiation of your v will be equal to your dv by your v. Yeah, ये हो गया dv by your v होना चाहिए सब. जा रहे अपन 2t into dt, ये कांस्टेंट है. टी क्यूब आता स्क्वायर नहीं. क्या बोले? टी स्क्वायर है ना बेटा. टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा? वेरिएबल कितना नहीं है, वेरिएबल है ना बेटा. टी स्क्वायर और टी का कांस्टेंट है, क्यूब नहीं आता. दिस विल बी इक्वल टू योर 2t into your dt. This is nothing but of your k. इसका बन जाएगा dv. यही होगा. तो मैं क्या कर सकता हूँ इसको? 2t is equals to k इधर ले लो. So इसको यहाँ पर हो जाएगा dv by your dt. तो मैं क्या कर सकता हूँ right now for this one? I can multiply by your v here and v here. तो ये हो जाएगा 2t by your v into k is equals to your change in volume by original volume into change in temperature. तो ये हो जाएगा अल्फा. So in terms of your temperature निकाल रहा हूँ मैं basically. तो कितना बन जाएगा? 2t by your v into k is equals to alpha dv by your v into your dt. तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर कितना? dv by your v into your dt will be equal to your 2t into your, इसको भी अगर मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया तो इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो इट विल बी v by your t square. किसी को आया क्या? 1 by 2, 2 by t, 3 by t, 4 by t. P into t is equals to constant. Volume coefficient of the gas will be equal to how much? T square by your v is a constant. Differentiation of t square will be equal to 2t by your v. ये हो जाएगा माइनस, ये हो गया कांस्टेंट, सम कांस्टेंट k by your v into your dv by your dt. तो इसमें से मैं लिख सकता हूँ ऐसा 2t by your v into your k is equals to 0 होना चाहिए. तो ये इधर ले लो. तो ये हो जाएगा k into your dv by your dt.
तो ये हो गया 2t by your v into k is equals to dv by your dt, के इधर आ गया, so dv by your dt per definition k by v, यहाँ पर भी v है ना, तो ये भी v हो जाएगा, तो यहाँ पर भी एक v हो जाएगा। तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं 2t by your v into your k, यानी ये तो आ गया मेरे पास यहाँ पर चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम इनटू चेंज इन टेम्परेचर, that is equals to 2t divided by your v into your k part of relation। तो क्या मैं k को कांस्टेंट में लिख लूँ क्या? कांस्टेंट का वैल्यू कितना था मेरे पास? k की वैल्यू t स्क्वायर बाई v, k की वैल्यू लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर, यहाँ की वैल्यू लिख सकता हूँ मैं कितना, t स्क्वायर डिवाइडेड बाई v, ये भी चले जाएगा, सो 2t बाई योर t स्क्वायर, ए टी स्क्वायर चले जाएगा, तो 2 बाई टी, हाँ आ गया। So dv by your v into your dt, यानी alpha will be equal to 2 by t times। डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, कुछ नहीं है बेसिकली। तो देखो क्या किया मैंने, t स्क्वायर इज इक्वल टू k into v, v इधर ले लिया, t स्क्वायर by v इज इक्वल टू k, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन इज 2t डिवाइडेड by v माइनस ऑफ योर, ये हो गया k by v into dv by your dt, पार्शियल डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू 0। सो 2t by v ये इधर ले लो पूरा 0 इज इक्वल टू k into dv by v, तो मैंने dv into v by dt को बाहर निकाल लिया बेसिकली, सो dv by v into dt, इसको सिंपलीफाई कर लो, सो विल गेट द आंसर। दिस इज व्हाट कंप्लीटली अल्फा 2t और v, कांस्टेंट को मैंने t स्क्वायर बाय v लिख लिया, v चले गया, t स्क्वायर में से at चले गया, तो यहाँ पर आ रहा है मेरे को 2 by t, यानी अल्फा इज इक्वल्स टू 2 by t, ठीक है। सो इसका आंसर आना चाहिए अपने को 2 by t, सेकंड ऑप्शन, ठीक है। बाकी के भी क्वेश्चंस आप लोग अभी करते रहो बेटा, अच्छे वाले क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम लगेगा बट प्लीज ट्राई टू डू देम, मोलर स्पेसिफिक हीट के क्वेश्चंस को छोड़ के, ओके। चलो बेटा, आई एम हैविंग द क्लास नाउ, टेक केयर, बाय।